जब हमेशा हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 राम, आप कुछ भी कार्य करें, कितना भी करें, परंतु जब तक भगवान के नाम को आप नहीं लेंगे, तब तक न तो आप भवसागर से पार जाएंगे और न मुक्ति ही आपकी होगी। भगवान का नाम इतना सुंदर है कि भगवान का नाम ही लेने से सारे कार्य होते हैं, मुक्ति भी हो जाएगी, वैकुंठ लोक की प्राप्ति तो होगी ही, परंतु जो भी भक्त भगवान के नाम को हमेशा लेता रहता है, वह हरि के शरण में हमेशा रहता है। जो हरि के शरण में रहता है, उसके पास संकट कहाँ से आ सकता है? उसका संकट जो है कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना तो कोई ग्रह उसके पास आते हैं और न कोई बाधा आती है। सारी बाधाएं और सारे ग्रह हमेशा शांत रहते हैं। जब तक वह हरि के शरण में रहता है, परम पिता परमेश्वर के शरण में रहता है, तब तक उसका सारा संकट जो है दूर रहता है। परंतु किसी कारणवश, स्वार्थवश या कोई कारणवश जब वह भगवान के भजन से बगल होता है, जो संकट और जो दुख है वह कहीं नहीं रहते, कहीं दूर नहीं रहते, वह उसके आस पास ही रहते हैं, भगवान के भजन से उसके पास नहीं जाते। परंतु या कोई कारण से वह भगवान से विमुख होता है, तो सारे ग्रह और सारे संकट उसके पास पहुंच जाते हैं और उसको दुख देने लगते हैं। सारे ग्रह संकट अपना अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो जब भगवान का नाम ही लेने से सारे संकट ग्रह सब दूर होते हैं, शांत रहते हैं, तो क्यों ना भगवान का ही नाम लिया जाए, जिससे संकट आए ही नहीं। जब हमेशा हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, सीताराम सीताराम सीताराम, राम 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 राम, इस प्रकार जपते रहेंगे, तो ग्रह बाधा संकट आएगा ही नहीं। जैसे 9 ग्रह है, मनुष्य के जो 9 ग्रह है, उसके ऊपर सारे ग्रह, अच्छे ग्रह खराब ग्रह, सब बारी बारी उसके पास जाते हैं। जो अच्छे ग्रह जाते हैं उसको सुख देते हैं, और जो खराब ग्रह जाते हैं उसको संकट में डाल देते हैं और दुख देने लगते हैं। तो 9 ग्रह से ऊपर जो है एक ग्रह है, वह सबसे ऊंचा ग्रह है। वह ग्रह कौन सा है? वह ग्रह है भगवान का अनुग्रह। जब भगवान के शरण में वह चला जाता है जीव, तो भगवान की अनुग्रह, उनकी कृपा उसके ऊपर आ जाती है। तो जब भगवान की कृपा ही उसके ऊपर आ गई, तो सारे ग्रह कितने भी खराब हो जाए, कितने भी गड़बड़ हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि नारायण की साक्षात कृपा उसके ऊपर आ गई है। तो नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको उनके शरण में जाना पड़ेगा और उनका भजन करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कुछ भी नहीं होता। चाहे आपके गृहस्थ आश्रम का कार्य हो या कोई सांसारिक कार्य भी हो, और चाहे भगवान की भक्ति, उनकी कृपा हो, बिना कर्म के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म यह है कि आप उनके नाम का भजन करें, उनके नाम का जप करें या उनके नाम का लेखन करें। कोई भी कार्य आप करते हैं तो भगवान की धीरे धीरे जो है आपके ऊपर कृपा आती जाएगी, आपके अंदर भक्ति का आगमन होगा। जब भक्ति आपके अंदर आ गई तो भगवान की कृपा अपने आप आ जाएगी। तो देखिए भगवान के नाम में कितना बड़ा गुण है और कितनी बड़ी शक्ति है। भगवान का नाम आप जो है
जगते जगते कहीं जा रहे हैं तो सारे ग्रह संकर बाधाएं सब अपने आप दूर होती चली जाएगी। आपका रास्ता हमेशा साफ रहेगा, साफ होता चला जाएगा। आप जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य अवश्य होगा, यह निश्चय है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब जैसे हर मनुष्य जो है अपने गृहस्थ आश्रम में है तो उसको अर्थ की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो भगवान के आप सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, तो उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको पैसा अर्थ कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आप जो है नौकरी करिए, खेती करिए, चाकरी करिए, कोई रोजगार करिए। आप जिस कार्य में लग जाएंगे, जो भजन आप कर रहे हैं, कार्य करते समय भजन को कर रहे हैं, उसमें आपकी तरक्की होगी, उसमें बढ़ोतरी होती चली जाएगी। अब जैसे हमने कहा, आपने सुन लिया, तो आपके मन में आया कि हम करें, होगा कि नहीं होगा, तो मन में जो है उत्साह रखना चाहिए कि भगवान का नाम है, हम करेंगे तो हमारा कार्य अवश्य ही भगवान सिद्ध करेंगे। बिना कर्म किए कोई लाभ नहीं मिलता और न जानकारी मिलेगी काम हुआ कि नहीं हुआ, होगा या नहीं होगा। इसलिए जब आप करेंगे तभी उसका फल मिलेगा, आपका कार्य होगा, तो आप दूसरों को भी यही शिक्षा देंगे कि हम परेशान थे, हमने ऐसा कर लिया, आप भी यह कार्य को करिए, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। इसलिए भगवान का सेवा पूजा भजन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, यह सत्य है। इसलिए भगवान की सेवा, उनके पूजा और भजन में लग जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम।